एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोला मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुर जान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना में बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, उसी दिन मकुर जान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तो सोचा एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते। हजरत बोली कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेगा। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाए, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबा। बीवी बोली कहाँ जेवर बेचे? बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला भूख खत्म है। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाली उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बात देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाना लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे, मारेंगे बेलना सड़े फोड़। क्या इलाज नौजवानों। बीवी से कुछ नहीं बोला, बीवी समझी कि कोई तबीयत खराब छो तो की, बोला हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, मैं सुती जाऊं। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोली अगर उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला पोजीशन ठीक नहीं। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन सी है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा इसको 20,000 मिला के नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह भाई, जानेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, जानेंगे। मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने का बाबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है? खाने का बाबा। और कुर्बान जाओ,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहां पहुंचे? मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बोले। बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, मुझे फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो, ये कीमत तय हो गई। जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा की थी। वो मस्जिद नबवी जिसमें 1 रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी रसूल का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मस्जिद में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? पूरा मजमा इंशाअल्लाह उठा के रखे जन्नत में महल। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी। उस्मान कौन है? जो दामादे मुस्तफा है। उस्मान कौन है? जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने में इतना बड़ा सखी है। एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आई। वो बेचारे के घर में शहद नहीं था, तो पड़ोस में गया कि भाई थोड़ा शहद दे दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। तो पड़ोसी बोला कि भाई मेरे घर में भी नहीं है। वो 2-4 आदमी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा करे सुनो शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला ऐसा करो, मदीना से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। भाई ज़हन को हाजिर करो। ज़हन हाजिर है ना भाई? ज़हन हाजिर है ना? मैं क्या कह रहा था? एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स मदीने से बाहर दौड़ा देगा, काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। अब सबसे पहले जो ऊंट था आगे में ना, ये शख्स कहने लगा भाई रुको, रुक जाओ। और रुक गया। क्या बात है भाई? बोला मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद मिल सकता है? शहद? तो बोला कि हाँ शहद मिल जाएगा, अमीर से पूछना होगा, मेरे जो अमीर है उनसे पूछना होगा। तो
बोला पूछो ना। वो ऊंट वाला उतरा, अमीर के पास गया, अमीर से बोला कि हुजूर इसको शहद चाहिए, इसको भाई बोलो भाई, इसको शहद चाहिए। तो अमीर ने हुक्म दिया कि एक ऊंट पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। मिट्टी का घड़ा होता है ना भाई, मिट्टी का घड़ा होता है, आपके यहाँ होता है? मिट्टी के घड़े में शहद था। अब वो शहद को दो घड़ा को ऊंट के पीठ पे ऐसे लादा गया था, लटक रहा था दोनों घड़ा ऊंट के पीठ पे। तो अमीर ने कहा ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोल कर इसको दे दो। तो गुलाम ने कहा कि हुजूर अगर एक घड़ा शहद इसको दे देंगे तो अपने ऊंट पर एक घड़ा शहद हम लोग लेकर जाएंगे, कैसे बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना। तो अमीर ने कहा कैसा करो, दोनों घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह, दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो फिर गुलाम ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा शहद तो इसको दे दे, लेकिन ये कमजोर आदमी ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह, ऊंट भी दे दो। जानते हो ये अमीर कौन थे? यही हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सही थे। ए मुसलमानों, ये हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। महल बनाओगे? अरे महल बनाओगे तो इंशाल्लाह मुझे 10 आदमी 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस मस्जिद को मैं देख कर आया हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लफ्ज़ जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। तो सुनो, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर, मरने वालों के नाम पर दोगे दोहरा सवाब। आपके लिए जो महल का वादा अल्लाह किया जन्नत में, तो महल मिलेगा। अल्लाह का वादा पक्का है, ये हम लोगों का वादा नहीं, अल्लाह का वादा। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का है, जो कह दिया तो कह दिया। जन्नत में जो महल देना अल्लाह देगा, प्लस माँ बाप के नाम से दोगे तो दोहरा सवाब ये मिलेगा कि जैसे ही नियत करोगे अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे पहला है कोई ऐसा नौजवान, पहले फहरिस्त उसका नाम आ जाए, 1000 ईंट देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरे तरफ से 1000 ईंट रहेगी इस मस्जिद के लिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितने दुआ करेंगे भाई? अरे बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे नौजवानों, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक खाने की दुआ को अल्लाह कुरान पूछे, वो काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। इसलिए मेरे नौजवानों, आओ कोई पहला ऐसा कोई माशाअल्लाह, ये जनाब अशफाक बाबू साहब है, माशाअल्लाह। ए बच्चा का नाम क्या था? मोहम्मद हसीब। भाई दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ए बेटा हसीब, 1000 ईंट है, थोड़ा कुछ बढ़ा देते बेटा। हम 10 दुआ बोले हैं, आपके लिए 15 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक हो सकता है हम करेंगे। अच्छा, आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, 1500 ईंट लिख दिए। 1500 मोहम्मद हसीब साहब 1500। हम अकुल जान के इस नौजवान की एक शेर सुना दे दिल बाबू। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए,
जिसको पाकर भुला दूं से ऐसी दौलत नहीं चाहिए। और का नाम है माशाल्लाह। ये शेर सुनिए, बड़ा बड़ा उम्दा शेर है। जब मैं पहुंचूं, जब मैं पहुंच सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज के मुशिया हमारे मर्दवान उलमाए किराम शोराए निज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान पिंडाल के मुशिया हमारे दादा भाई रहमत छेले परदाते मुशिया हमारे मां मौलाना सबा को सलाम पुरची। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा बोल जी कि आमी अरबी के सलाम बोलम अपना रास्ते पाल लेना, अंग्रेजी के सलाम करूँ अंग्रेजी भाई अरबी में सलाम किए। बाबू माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम नंबर दे देना, तुमको रांची जरूर बुलाएंगे। हमको ये बात समझ में नहीं आती है, जलसे वाले इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं, भाई माइक अच्छा रखो भाई। ये जलसे का माइक है, ये तो मिलाद का माइक है। अब कहने का मेरा गर्ज यही है कि मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है तो हम नहीं गछेंगे। ये गलती माइक वालों की भी है और ऑपरेटर लोगों की भी है कि भाई वैसी मशीन आपके पास नहीं है तो आप मत लो, बोल दो भाई आप किसी और के पास से ले लीजिए। माइक का काम है बुरी आवाज को अच्छी बनाकर पेश करना, कि अच्छी आवाज को बुरी बनाकर फैलाना। बोलो एक तो रिक्वेस्ट করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন तो बोलबो, मानবেন। जो लोग सो गए हैं बताइए, 11:30 बजे आया, देखिए चादर ओढ़ के सो गया, बताइए जलसगा है कि मुसाफिर खाना है? भाई उसको उठाइए, उसको उठाइए तो घर भेज दीजिए, आराम करेगा घर में जाकर के। उठाइए उनको भाई, उनको बोलिए भाई जलसा सुनने आया है, जलसा सुनिए, यानी तो घर चले जाए, घर में जाके सो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सो गए उनको जगा दीजिए। अब थोड़ा अगर एक ज़हमत ना हो, परेशानी ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कलकत्ता से चलकर यहाँ आए हैं, आप मेरे लिए थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए इंशाल्लाह। जो बीच बीच में जगह उसको पूर्ण कर दीजिए, जल्दी 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 कीजिए इंशाल्लाह। खाली ध्यान दें किसी का हाथ किसी की जेब में ना जाए, जल्दी जल्दी कीजिए। अब पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और उस कोने में भी लोग खड़े हैं, अब आ जाए जगह पूर्ण कर लीजिए, बीच बीच में जो जगह खाली है। अच्छा एक बार बताइए, वो जो पीछे जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? बोलो ना, बैठे कुछ नहीं दिल। तो पीछे वाले जो खड़े हैं, खुदा के वास्ते मेरे नौजवानों, अगर जलसा सुनने आए हो
तो बैठ जाओ इत्मीनान और सुकून के साथ। अल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनो। माशाअल्लाह। ए बेटा आप नहीं सुने? ये बच्चा सब सुना लेकिन लेट कर दिया। वाह भाई भाई, ये देखिए मजमा है, क्या मजमा है। बैठ जाइए। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, बैठ 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 जाइए। आने वाले को रास्ता बैठ जाइए। अगर आपकी इजाजत हो तो नाते पाक के एक मतलब एक शेर सुना दे भाई, सुना दे। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी, ये वो शायर है, इनकी जितनी तारीफ करूं मैं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग रांची में थे एक साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क्या मजमा होता है भाई। उधर का मजमा जाओ, उधर माइक टनाटन, ये थक्कम पेल वाला माइक नहीं, थक्का दहो कंटा साउंड बढ़ाओ, कंटा ऊ करा, कंटा ऊ करा, ऊ वाला माइक नहीं। ये वाहिद शायर है कि नात पढ़ने के बाद स्टेज नहीं छोड़ता। और सब शायर नात पढ़ेगा फुर हो जाएगा, कहाँ गया ढूंढते रहिए। लेकिन शाबान दिल खैराबादी वो वाहिद शायर है, नात पढ़ने के बाद स्टेज पर बैठा रहता है, तमाम उलमा को सुनता है, तमाम शोरा को सुनता है, और जब तक जलसे का इख्तिताम ना हो तब तक वो पिंडाल से वो जाता नहीं है, स्टेज से वो नीचे उतरता नहीं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। बनाते पाक एक मतलब एक शेर। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाए, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाए, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह क्या वादा करो कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी उलमाए किराम हैं, सबके बयान सुनकर आए इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं इंशाल्लाह दुआ करके। अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा, इनके आने को कबूल फरमा, इनके बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह मेरे बोलने को कबूल फरमा। आमीन बोला करो। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। हो जाएगा? ही लगले ठंडा टाइम दे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप बहुत जोर से लाग लग गया। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने करने बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। नौजवानों मुसलमानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। देखिए ये मस्जिद का जलसा है और बहुत बड़ा मजमा है, मकूर जान की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये इलाका जो है ये सखी लोगों का इलाका, बड़े बड़े सखी इस इलाके। और एक बात याद रखना, ज़हन में बात को डाल दो, सखी मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह पसंद करता है। अच्छा सखी जाने ना? सखी नहीं जानते हैं? अरे जो अल्लाह के राह में माल लुटाता है उसे सखी कहते हैं,
जो अल्लाह के रास्ते में दान करता है उसे सखी कहते हैं। जो अल्लाह के रास्ते में किसी को खिलाता पिलाता है, खर्च करते रहता है, उसे सखी कहते हैं। सखी वो है खुद ना हो पास में कोई सवाल कर दे तो दूसरे से लेके उसकी मदद कर देते हैं, ये सखी की पहचान है। अब बखील केकरा कहे जे एकरो चार क्वालिटी है, चार क्वालिटी बखील। क्या क्वालिटी है बोलिए, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब तक तो एक ही जान रहे थे, एक ही जान रहे थे, आज चार जान लीजिए। दमिश्क की मस्जिद में आलिम साहब फरमा रहे थे, ए लोगों सुनो, नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लोगों सुनो, रोजा रखोगे दो चार शैतान लग जाएगा, कुरान पढ़ोगे दो चार शैतान बहकाएगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करने की नीयत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है भाई? भाई बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? ए बाबू बैठे जाओ आगे आ जाओ, आगे तो जगह खाली है बेटा, आ जाओ आगे। अरे आगे आ जाओ, चंदा नहीं लेंगे, आ जाओ। जब बहुत सारे लोग हमारे जलसे में पीछे रहते हैं, आगे नहीं बैठता, बोले चंदा ना मांगे। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे तो कुछ बच्चों ने घेर लिया कि हजरत मेरे तरफ से एक कप चाय पी लीजिए। तो चाय की दुकान थी बगल में, बैठ गए बेंच में, सारे लोग घेर लिया। एक लड़का ऐसे खड़ा। हम बोले बेटा कहा है खड़ा, तू भी बैठ जो चाय पी ले। बोला क्या चाय पियेंगे? 2 टका जेब में था, वो भी आप ले लिए। हम चाय पियेंगे कौन सी? एखाने बसे जाओ। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा, रोजा रखोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएगा। लेकिन जब जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना लगता है? तो इमाम साहब ने ऐलान किया, मजमे में कोई है मुसलमान जो 70 शैतान को हरा दे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। गया घर, बोरा में आटा रखा हुआ था, एगो झोला लिया और झोले में आटा भरा और लेके घर से निकल रहा था। बीवी रास्ते में खड़ी हो गई, बोले कहाँ जे जाओ? एकरा में खींच गए। बोला आटा। बोले कहाँ जे जाओ आटा लगा? हमको एक सदका करने के लिए। बीवी बोली चुपचाप मर के आटा रखी, काम धंधा तो नहीं करे, जा रख लो आटा, जिसे सदका करे रखा जा। लिया के चचा मार के रख दिया। आके आज के फिर मस्जिद में बैठ गया तो किसी ने पूछा की हो, कर लो सदका कर लो। तो नौजवान बोला कि सदका तो हम कर देते, झोला में हम आटा भर लिए थे, लेकिन क्या करे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा ने मुझे हरा दिया। तो नौजवानों मुसलमानों और कुर्बान जाओ। एक गांव में कभी जलसा नहीं, एक चचा मियाँ नया कपड़ा सिलाए, दर्जी के यहाँ गए नया कपड़ा सिलाए कि हम जलसा में जाएंगे, नया कपड़ा पहन के जाएंगे, सुरमा लगा के जाएंगे, बालों में तेल लगा के जाएंगे, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे। दर्जी के यहाँ गया, वे भाई मेरे यहाँ जलसा है कल, एक कपड़ा सिला करना। दर्जी बोला ठीक, कल आइए कपड़ा लेके जाइए। आज जलसा है, दोपहर में गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा करके ले आया। तो घर आया तो सोचा कि थोड़ा पहन कर देखे सही सिया है कि नहीं सिया है। तो कुर्ता जब पहना तो देखा कि कुर्ता सही है, लेकिन पायजामा जो है ना दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया था। ये टेंशन में हो गया कि रे बाप इतना बड़ा पायजामा पहन के कैसे जाएंगे जलसा में, तो लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, अब फुदकी की माँ को बोलेंगे काट के सिलाई कर